किन महिलाओं के लिए वर्जित है नवरात्रि व्रत, आप भी जानें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि का पर्व हिंदुओं का एक विशेष पर्व होता है। नवरात्रि शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है नौ अर्थात 9 और रात्रि अर्थात रातें यानी 9 रातें। इस दिन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति स्वरूप माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे पूरे भारत में विशेष उत्साह के साथ भी मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो इस व्रत को ना रखें तो ही अच्छा है। मान्यताओं के अनुसार कुछ महिलाओं को नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो माता रानी आपसे क्रोधित हो सकती है और आपके परिवार के साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपके पति पर संकट आ सकता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु इन महिलाओं को माता रानी का व्रत नहीं रखना चाहिए। इसलिए आपको व्रत करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि कहीं आप उन महिलाओं में तो शामिल नहीं जिन्हें नवरात्रि का व्रत अर्थात माता रानी का व्रत नहीं रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन महिलाओं के बारे में जिन्हें माता रानी का व्रत नहीं रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला, तलाकशुदा महिलाएं। शास्त्रों के अनुसार तलाकशुदा महिला या पुरुष नवरात्र का व्रत ना रखे क्योंकि माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि शादी जीवन भर का बंधन होता है। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता। खास तौर पर माता रानी तब प्रसन्न होती है जब पति और पत्नी दोनों व्रत रखें। वे इनके प्रेम को भी बढ़ाती है। नंबर 2, वैश्या। एक वैश्या महिला को कभी भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसी महिलाओं को कभी करवा चौथ का व्रत भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब शरीर की पवित्रता ही खत्म हो गई है और वो मैला ही नहीं बल्कि पापी कहलाता है, इसलिए ऐसी महिला की पूजा कभी सफल नहीं हो सकती और ये व्रत ऐसी महिलाएं कभी नहीं रख सकती। तीसरा, घातक बीमारी से पीड़ित। अगर आपको कोई घातक बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे कि आपको शुगर की बीमारी है तो भी आप नवरात्रि का व्रत ना रखें। अगर आपको दिल की बीमारी है, शरीर में कमजोरी है, चक्कर आने की प्रॉब्लम है, बीपी है, दर्द है आदि की बीमारी है तो आप नवरात्रि का व्रत ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए ऐसी महिलाओं को सावधान रहना चाहिए। चौथा, दिखावा करने वाली महिलाएं। अगर आप किसी को व्रत दिखाने के लिए कर रही हैं तो शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोग घोर पाप के भागी होते हैं। ऐसा करने से आप देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते बल्कि आप पाप के भागीदार भी बन जाते हैं। माता दुर्गा ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती बल्कि ऐसे लोगों को बर्बाद कर देती है। पांचवा, गाली देने वाली महिलाएं। अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितना जल्दी हो सके अपनी इस आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है और व्रत का पूजा पाठ करना है तो जुबान से मीठे बोल ही बोलें। अधिक और ज़्यादा कड़वे बोल बोलने से माता सरस्वती का अपमान होता है और आप भी पाप के भागीदार बन सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में अपना स्थान बना ले तो माता रानी की श्रद्धा भाव से पूजा करें और निश्चल भावना से माता रानी का व्रत रखें। तो कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें।